हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर जेकेपी कांस्टेबल 2026 में अब जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है वो कब तक आउट होगी। ठीक है, तो देखो इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई। ठीक है, इस वीडियो को ना एंड तक देखना आप लोग। मेरे सोर्सेज से मैंने अपने से चीज़ें पता करने की कोशिश करी, कुछ चीज़ें मुझे समझ आई, कुछ मैंने खुद से भी देखी और क्या क्या मुझे पता चला। मैंने पूरी वीडियो एंड तक आप देखना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसी चीज़ें वर्क कर रही हैं, कब तक वेटिंग लिस्ट आ सकती है, आएगी भी या नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो हम बात करेंगे सुनी सुनाई बातों पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं किसी भी आपके साथ र्यूमर पे बात नहीं करूँगा गाइस। ठीक है, क्या आपने देखा टेलीग्राम पे कि कुछ लोग बोल रहे हैं आज आएगी कल आएगी, उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हम खुद महसूस करते हैं, कुछ हम चाहते हैं, आगे पीछे पता करते हैं, तो चीज़ें हमको पता चलती रहती हैं। ठीक है, तो जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो क्या है वो हम वो देखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों के भी मार्क्स देखो इतने मार्जिन से रह गए हैं, 0.25 से 0.5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ठीक है, हो सके तो 1 मार्क्स भी हो सकता है। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि इतने नंबर वाले भी वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। ठीक है, अब इनके ना हाई चांसेस हैं कि ये लोग ना सेलेक्ट हो जाएंगे। कब? एज अ जेकेपी कांस्टेबल कब हो जाएंगे? जब उनकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। पर बात ही तो ये है ना सारी कि वेटिंग लिस्ट आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है वेटिंग लिस्ट? चलो देखो, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, 1 वीक में आ जाएगी। ठीक है, मैंने कहा था कि मे बी इस मंथ के एंड तक आ जाए या कैसे ना आ जाए। ठीक है, पर उसका कारण था कुछ, हम आगे बात कर रहे होंगे इस बात पे। ठीक है, पर देखो इसके ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है। ठीक है, बात क्या है कि इस टाइम पे ये फाइल कहाँ पे है, उस पर साइन हो नहीं रहे हैं, ये वापस होम डिपार्टमेंट को जाएगी, ये किस तरह से जाएगी उस पर बात करेंगे अभी हम। ठीक है, स्टेज सबसे पहले क्या होती है कि JK SSB को क्या करना होता है, ये जो फाइल होती है भेजनी होती है किसको? होम डिपार्टमेंट को भेजनी होती है, और फिर वो आगे किसको फॉरवर्ड करते हैं? PHQ को। ठीक है, समझ आ गया? ये होगी स्टेज पहली और दूसरी। ठीक है, और जो स्टेज 3 जहाँ पे फाइल अभी पड़ी हुई है करंट, वो कहाँ पे पड़ी है? PHQ में, पुलिस हेडक्वार्टर्स में पड़ी हुई है फाइल। ठीक है, अब वहाँ पे अथॉरिटीज़ को क्या करना है? उसको साइन करना है। ठीक है, अब साइन करने में उसको क्यों टाइम लग रहा है, पाइपलाइन में क्यों है फाइल, वो तो उनके एंड से बातें हैं, वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, बट हाँ फाइल इस समय कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, अब स्टेज 4 क्या है गाइज? स्टेज 4 है कि वो फाइल जो है होम डिपार्टमेंट से वापस जाएगी, किसके पास जाएगी? JK SSB के पास। फिर JK SSB टाइम लेगी कितना? 1 हफ्ता लेगी या 2 हफ्ते, 2 वीक्स लेगी। फिर वो फाइल कहाँ जाएगी? JK SSB स्टेज 6 में, और वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में जब भी JK SSB निकालना होगा वो निकाल देगी। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोसेस काम करता। देखने में आपको बड़ा ही कोई ये सिंपल सा प्रोसेस लगा होगा, बट हाँ देखो अब पहला स्टेज हो गया इसका। अब देखो ये यहाँ पे फंस गई है फाइल, तीसरे स्टेज पे फंसी तो नहीं कहेंगे, देखो वो अथॉरिटीज़ अपना काम कर ही रही होती हैं। ठीक है, बैक एंड पे काम चल ही रहा होता है। ठीक है, अब कब आएगी कब नहीं आएगी तो बात देखने वाली है। ठीक है, बट फाइल तो यहीं पे है। अब देखते हैं कि अब चीज़ें और कैसे वर्क करेगी, क्या चीज़ें हैं जो फाइल को रोके हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो चल रहा है PHQ में। ठीक है, यहाँ पे कुछ पेंडिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि कुछ सिग्नेचर के अप्रूवल्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे कि फ़ाइल को जो है PHQ क्या करेगा? डायरेक्ट JK SSB को तो भेजेगा नहीं, JK SSB को नहीं भेजेगा, वो कहाँ भेजेगा? पहले होम डिपार्टमेंट को भेजेगा। ठीक है, फिर थोड़ा आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे, और कुछ नहीं, आप शांति से बैठें। अगर आप किसी और एग्ज़ाम, जैसे कि आप आई थिंक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करें, जो भी आप एग्ज़ाम आगे देख पा रहे हो उन सब के प्रिपरेशन करें, इस पे ना भी रहें तो बेटर है। मैंने पहले ही कहा जिसके 0.25, 0.50 या 1 नंबर है ना, 1 नंबर से रहा है सिलेक्शन, उनकी हाई चांसेस हैं यार कि वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आए और वो सिलेक्ट भी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं, उनके आप देखो कि वेटिंग लिस्ट जब आएगी। ठीक है, ओके, इस टाइम पे अगर हम देखें तो PHQ में क्लियरेंस चल रही है इसकी फ़ाइल की। ठीक है, ऑन गोइंग है अभी, ये चल रहा है। ठीक है, अब होगा क्या? फाइल किसको जाएगी? होम डिपार्टमेंट को जाएगी। होम डिपार्टमेंट किसको भेजेगा? JK SSB को भेजेगा। JK SSB अभी कितना टाइम लेगी? 2-4 दिन लेगी अगर लेने होंगे उनको तो, नहीं तो चलो आप मान लो उनके सेफ एंड से आप हम 2 हफ्ते ही मान लेते हैं। ठीक है, 2 हफ्ते लेगी JK SSB। ठीक है, फिर प्रोसेस करेगी लिस्ट को, तो उसको मान लो 7 दिन फिर से JK SSB ने ले रही है ये चीज़ करने में। ठीक है, इतना टाइम लग गया। तो बात यह कि 7 दिन का टाइमलाइन तब लेगी JK SSB जब फाइल जो है JK SSB के पास पहुंच जाएगी। कौन भेजेगा? होम डिपार्टमेंट। फाइल कहाँ है अभी? PHQ में। ठीक है, कितने दिन और लगेंगे वो देख लेते हैं। तो दिन कितने लगेंगे यार, देखो हमें नहीं पता। PHQ जो है उसको साइन कर दे, साइन करके होम डिपार्टमेंट में भेज दे। ठीक है, होम डिपार्टमेंट वाले फिर JK SSB को भेज दें, JK SSB फिर वहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन निकाल दे। ये सब प्रोसेस हो जाएगा तो आपकी फ़ाइल आ जाएगी।
कोई ज़रूरत नहीं है आपको वो सब चीज़ें देखने की कि आप टेलीग्राम खोल के देख रहे हो कि कब आएगी लिस्ट, एकदम से न्यूज़ आएगी। देखो वहाँ पे पता ज़रूर चल जाएगा आपको, बट हाँ फेक र्यूमर मॉन्गरिंग पे आपको देने की ज़रूरत नहीं है इतनी, क्योंकि वो चलती रहती है और चलती रहेगी। बजाय आप उसके काम कर सकते हो, आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रेप कर सकते हो। कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं इस टाइम में लाइंड अप, फा की तैयारी कर सकते हो आप अपनी, है ना, किसी भी चीज़ को और की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, वही चीज़ मैंने आगे भी लिखी है कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिस्क नहीं लेना है कि क्या पता मेरा नाम आए या ना आए, आप तैयारी करते रहो। ठीक है, और भी पोस्ट आई हैं जैसे ये वाली, और मतलब सिलेबस तो ओवरऑल सेम ही रहता है ना। और आपको पता है JKSSB ने अपना पैटर्न भी चेंज कर लिया हुआ है ना, अब पैटर्न भी चेंज हो गया है JKSSB का। ठीक है, अब वो बात तो रही नहीं है कि आप लोग पढ़ के गए एक 1 वर्ड और आ गया। पहले मैथ्स तो था, मैथ्स वो भी थोड़ा बेसिक पूछ लिया करते थे, है ना, पूछ लेते थे कि अगर एक चीज़ की कीमत जो है 20% कम हो रही है, ठीक है, और अगले साल में फिर उसकी 10% कम हो रही है, तो बताओ उसकी फिर नेट कितनी कम हो रही है। तो आप निकाल लेते थे, तब भी लोग ऐसे निकाला करते थे कि पहले अगर उसकी इनकम 5 थी, फिर 4 हो गई, फिर 10 थी, फिर 9 हो गई, ठीक है, तो ये 50 होगी, ये 36 होगी, तो बोलते थे 14 से कम होगी 50 पे, तो 100 पे कितनी कम हुई, तो बोलेंगे 50, तो बोलेंगे 28% कम होगी। ठीक है, ऐसे निकालते थे। बट देखो ना, क्वेश्चन इतने लेंथी हो गए जीके के, स्टेटमेंट वाइज 1 2 3 4 स्टेटमेंट आ रही हैं, तो जो बंदा 4 स्टेटमेंट पढ़ रहा है वो मैथ्स के लिए टाइम बचा नहीं पा रहा है इतना, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इनोवेटिव तरीके लगाने हैं मैथ्स के लिए। मैं नहीं कह रहा आपको कि सिर्फ आप ट्रिक्स सीखो, ट्रिक्स से बेटा होता भी नहीं है, जो सही बात है। जिसके बेसिक में दम होता है ना, वही ट्रिक्स भी अप्लाई कर पाता है। ट्रिक्स कुछ नहीं है, मॉडिफाइड वर्जन होता है बेसिक का ही। ठीक है, बेसिक आता है तो आप क्या करोगे, 2 से 3 जो स्टेप्स होंगे ना वो आप स्किप करोगे। और मैंने भी कोशिश करी कि मैं आप लोगों को सिखाऊं मैथ्स, पर पता क्या, उस पर व्यूज़ ना आए, और जब व्यूज़ नहीं आते ना तो यार मेरी मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाती है, मेरा मन नहीं करता बनाने का, जो सही बात है। तो मैंने इस पर बनाना छोड़ दी वीडियोस। ठीक है, हाँ, तो ये चेंज हो गया। रही बात आपकी इंग्लिश की, ठीक है, तो इंग्लिश कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इंग्लिश देखो ना, एक सब्जेक्टिव स्किल है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप अगर न्यूज़पेपर भी रोज़ रीड कर रहे हो ना, कुछ एडिटोरियल, कुछ मैगज़ीन, कुछ भी, तो आप धीरे धीरे देखो कि आपकी इंग्लिश ऐसे इंप्रूव हो जाएगी। कहने को तो पढ़ा देते हैं टीचर्स, अब आपको पढ़ाएंगे, नाउन पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे, एक्चुअल यूजेज होती नहीं है ना वहाँ पे गिन चुन के कुछ 50-60 रूल यूज़ होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, वो पढ़ो, रीडिंग स्किल इंप्रूव करो, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड बनाओ अपनी, है ना, ये सब चीज़ें करो आप लोग, जैसे आपके चांसेस मैक्सिमम हो। क्योंकि रही बात अब जीके की बात तो रही नहीं है। ठीक है, जीके में अगर आपने स्कोर लाया, जितने सब ला रहे हैं, एवरेज बचो जितना, उससे 1-2 ज़्यादा ले आए तो ठीक है, नहीं तो एवरेज लाए तो भी ठीक है। मैथ्स में फुल करने की कोशिश करो, रीजनिंग में फुल करने की कोशिश करो, इंग्लिश में फुल करने की कोशिश करो, करने की कोशिश तो अच्छी जीके में भी करो। अब इतना सब करोगे फिर ही कुछ होगा। रही बात अब उन पुराने तरीक़ों पे रहने की, तो वो बात भी रही नहीं। ठीक है, ये सब थी यार आज की वीडियो। मैंने आपको ध्यान से बताना था कि कितनी स्टेजेस थी, किस स्टेज से निकले, पूरा समझा दिया मैंने आपको। ध्यान से देख भी सकते हो आप कि स्टेज 1 स्टेज 2 समझाइए आपको, स्टेज 3 जो अभी है, स्टेज 4 स्टेज 5 और स्टेज 6 पर आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी आएगी। मेरे हिसाब से सच में बहुत जल्दी आनी चाहिए ये, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टेज 3 पे है ना, ये अभी स्टेज 3 पे कितना दिन लगेंगे यार। अगर मान लो बुरे से बुरा हाल होगा ना, तो 20 दिन और लग जाएंगे शायद इस पर। ठीक है, 20 दिन के बाद फिर लगा लो कि 20 दिन होम डिपार्टमेंट तक चले जाएंगे, 40 दिन हो गए। ठीक है, फिर भी कोई 20 दिन के बाद ये किसी भी निकाल ही देगा ना, तो मान लो 60 दिन, तो यार 2 महीने के अंदर आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। उतना क्या ही है आपका, तब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई, तो आप देखो अगर उसमें आपका नाम आ गया तो बढ़िया, नहीं तो आप तैयारी की दी होगी किसी एग्ज़ाम की, तो आपको उसी में भी हो सकता है। ठीक है, रही बात आपको मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी ना यार, तो सच बोल रहा हूँ, मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, थोड़ा जांच करने में, थोड़ा देखने आगे पीछे देखने में। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को, प्लीज़ कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार। मेरी मोटिवेशन बस यही है, और मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, मिल भी नहीं रहा वैसे, पर हाँ अगर आप करोगे तो यार बढ़िया लगेगा। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए ऐसे अपडेट्स और ऐसी बहुत सारी वीडियोस में बहुत सी एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और हैव अ नाइस डे।